हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चरण तली ना छूटत रंग लाल लियो जन। आए क्यों कहिए आशिक जो इस थे जाए चल। चरण तली ना छूटत रंग लाल लियो जन। पाँव तले पड़ी रहे या को इत ही खान पान। ही दीदार दोस्ती कायम। ही दीदार दोस्ती कायम। जो होए अरवा परस सुभान। चरण तली ना छूटत रंग लाल लियो जन। इत ही जगात इत जारत इत बंदगी परहेजी जान। और आशिक न रखे या बिना। और आशिक न रखे या बिना। इत ही होवे कुर्बान। चरण तली ना छूटत रंग लाल लियो जन। खाना दीदार इनका या सो जीवे लेवे सांस। दोस्ती इन स्वरूप की। दोस्ती इन स्वरूप की। इनसे मिटत प्यास। इनसे मिटत प्यास। चरण तली ना छूटत रंग लाल लियो जल। श्री मोहम्मद कहे अपनी रूहन को तुम जो अरवा अरस। शराब प्याले इश्क के। शराब प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को धनिए न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं
धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ चल रहा है, जिसमें चौथा सागर युगल स्वरूप के श्रृंगार का चल रहा है। राज्य महाराज का 2 श्रृंगार हो चुके हैं। श्यामा महारानी का ये दूसरा श्रृंगार आज शुरू हो रहा है। तो हेडिंग ही है श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, मंगलाचरण। जैसे कि हम लोग मंगलाचरण पे पहले भी बात कर चुके हैं, तो वही मंगल आचरण के बारे में इंद्रावती जी हमको बता रही हैं। वर्णन करूं बड़ी रूह को, जो हक नूर का अंग, रूहे नूर इन अंग के, जो हमेशा सब संग। श्यामा महारानी की महिमा को बता रहे हैं कि परम धाम में श्यामा महारानी कैसे है। वो कह रही है इंद्रावती जी, बड़ी रूह, जिनको बड़ी रूह कहा गया है श्यामा महारानी, उनका वर्णन करने जा रही हूं। जो कौन है? जो राजी महाराज के नूरी अंग हैं, और रूहें परमधाम की सब रूहें श्यामा महारानी का नूरी अंग हैं, और ये सब आपस में हमेशा परमधाम में कदीम से संग रहते आए हैं। किसी सुंदर साथ का कोई माइक खुला हुआ है, देख लें और अपना बंद कर लें। तो बड़ी रूह का वर्णन करने जा रहे हैं। बड़ी रूह जो श्यामा महारानी है, वो राजी महाराज का नूरी अंग है, और सब रूहें श्यामा महारानी का नूरी अंग है, और ये सब पूर्ण परमधाम सहित कदीम से मतलब होता है कि कुछ पता नहीं, हमेशा से, जब से परमात्मा तो हमेशा से ही है, तभी से ही श्यामा महारानी और तभी से ही रूहें हैं। हक जात अंग अरस का क्यों कर वर्णन होए, इन स्वरूप को सुपन भूम का शब्द न पहुंचे कोई। ये जो हक की जात है, श्यामा महारानी और सखियों को क्या कहा जाता है? हक की जात, कि वो राजी महाराज की जात है। उनके अंग कहाँ के हैं? उनके अंग परमधाम के हैं, अर्श के हैं उनके अंग, और वो राज्य के भी अंग हैं। तो इनका वर्णन इस फर्श पे कैसे करूं? इंद्रावती जी कह रही है, कैसे वर्णन हो सकता है? जो अर्श के अंग हैं, जो परमधाम के अंग हैं, जो राज्य महाराज के पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के अंग हैं, उनका इस फर्श पे, इस कालमाया के ब्रह्मांड में कैसे वर्णन करूं? इन स्वरूप को सुपन भूम का शब्द न पहुंचे कोई, क्योंकि ये ऐसे स्वरूप, अखंड स्वरूप है, ये ऐसे चेतन स्वरूप है जिनके पास यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड के शब्द पहुंच नहीं पाते हैं। किन देखा सुनिया न तरफ पाई, तो क्यों दुनिया सुनिया जाए, जो अरवा होसी अरस की सो सुन के सुख पाए। वो कह रहे हैं जिसके बारे में, जिस परमात्मा के बारे में ही किसी को नहीं मालूम, तो उसकी जात के बारे में कैसे पता होगा? श्यामा महारानी के बारे में कैसे पता होगा? रूहों के बारे में कैसे पता होगा? आज तक किसी ने इसके बारे में ना सुना था, ना किसी को इनकी दिशा मिली थी, तो दुनिया भला उस अखंड परमधाम के स्वरूप का वर्णन कैसे सुन सकती है? लेकिन जो परमधाम की रूह होगी, जो वहीं से ही आती है, जो हमेशा से कदीम से वही रहती है, वो जो अपनी आत्म के स्वरूप से जिस जीव के ऊपर बैठी है, वो जीव जिसने आत्म का यहाँ पर रूप धारण किया हुआ है, आत्म की नजर आने के कारण वो जीव, वो आत्म परमधाम की इस श्रृंगार को सुन पाएगी, इसको ग्रहण कर पाएगी और अपने दिल में बसा पाएगी। तो किन जीवों की महिमा को बता रहे हैं? जिन जीवों के ऊपर आत्म बैठी है। और जीवों के बारे में क्या कह रहे हैं? कि वो अभी तक कोई भी, उन दुनिया के कितने भी जीव हो गए श्रेष्ठ जीव, वो उस पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के बारे में नहीं जान पाए। इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन जिनके ऊपर आत्म की नजर आ गई और जिनको आत्म का ही रूप मिल गया, जो अरवा होसी अरस की सुन के सुख पाए, जो आत्माएं वहां हमेशा से रहती हैं, वो यहाँ पर कालमाया के ब्रह्मांड में इस वर्णन को सुन पाएंगे।
मेरी रूह चाहे वर्णन करूं होए न बिना अरस इलम, वस्त्र भूषण अरस के पहुंचे न सुपन का दम। इंद्रावती ने पहले भी प्रकरणों में बताया है कि जब मैं वर्णन करती हूँ तो मुझे वर्णन करने का सुख होता है और रूहों को सुनने का सुख होता है। तो वो कह रही है मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, मेरी रूह तो चाहती है कि मैं अखंड स्वरूप का यहाँ पर वर्णन करूं, लेकिन जब तक परमधाम का इलम नहीं हो तो वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि काल माया के शब्द तो उन तक पहुंचते ही नहीं, काल माया का इलम तो उस तक पहुंचता ही नहीं। सो होए ना बिना आरस इलम, जब तक जागृत बुद्धि न हो, निज बुद्धि ना हो, तब तक परमधाम के स्वरूपों का श्रृंगार का वर्णन नहीं हो सकता। वहां के वस्त्र आभूषण जो परम धाम के पहुंचे ना सुपन का दम, सुपने के किसी भी जीव की इतनी ताकत नहीं है, ना ही किसी शब्द की इतनी ताकत है कि वो उन तक पहुंचे। पहने उतारे इन जिमी, नहीं अरस में चल विचल, इत नकल कोई है नहीं, अरस वाहिदत सदा असल। पहनना, वस्त्र और आभूषणों को पहनना और फिर उतारना, वो इस काल माया के ब्रह्मांड में होता है। अरस में ऐसा नहीं है। परम धाम में तो आपके सोचने मात्र से ही वस्त्र और आभूषण बदल जाते हैं। परम धाम में कोई भी नकल नहीं है, इसलिए परम धाम में सब कुछ सदा असल है, कदीम से है, हमेशा से है। आप दिल में वायदत के कारण दिल में आप विचारते हैं तो वहां के वस्त्र और आभूषणों से भी आपकी एक दिली है, रूहों की एक दिली वस्त्र और आभूषणों से भी है। इसलिए जैसे ही रूह दिल में कुछ भी सोचती है, वस्त्र और आभूषण वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। तो इसको नकल नहीं कह सकते। यहाँ पर तो फिर कॉपीज चलती है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आज मेरी आवाज गूंज रही है क्या सुंदर साथ जी? नहीं नहीं, गूंज नहीं रही, बिल्कुल करेक्ट आ रही है। ठीक है ठीक है। वो अंकल का माइक खुला है दीदी, उनका माइक ऑफ करवा दीजिए। आप ना बीनू जी, आप कर दिया करो सबका, जब चर्चा के समय आप म्यूट कर दो सबको। अरविंद जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, और एक ज्योति बाघेल जी है नए सुंदर साथ, उनका भी खुला हुआ था। आप सब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अरविंद जी आप अपना माइक ऑन ऑफ कर दीजिए, फिर बाद में खोलेंगे दूसरी क्लास में। अभी आप है क्या, देखिए। हाँ अब ऑफ है, अब ऑफ है। ठीक है ठीक है। घटबड़ अरस में है नहीं, मिटे न कबू रोशन, तिन स्वरूप को इन मुख क्यों कर होए वर्णन। वो कह रहे हैं परम धाम में भी कुछ भी घटता और बढ़ता नहीं है, ना ही वहां कभी कुछ मिटता है। अरविंद जी अभी भी आपका माइक ऑन है। कैसे करूँ इसको? जो जहां पे माइक का निशान बना है उस पर टच कर दीजिए, बस वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। एक जगह कैमरा बना है और एक जगह, हाँ अब हो गया आपका जी, अब हो गया। घटबड़ अर्स में है नहीं, परम धाम में कुछ भी कम और ज्यादा नहीं होता, वहां पर मिटना और बनना नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह का वर्णन इस मुख से कैसे कर सकती हो। एक पहर दूजा उतारना तब तो घटबड़ हुए, जब जैसा जित चित चाहे तब तित तैसा बनत सोए। वो कह रहे हैं एक पहनकर दूसरा उतारा जाता है जब कोई वस्त्र या आभूषण, तब तो कह सकते हैं कि ये पहला कम सुंदर है, दूसरा ज्यादा सुंदर है, या इसमें कोई कमताई हो गई, कुछ बढ़ताई हो गई। पर ऐसा वहां है नहीं। वहां पर आपकी तो चित्त की चाहना से सब कुछ बदलता है, तो वहां पर कैसे कह सकते हैं कि कुछ कम और ज्यादा हो रहा है। अरस अरबा चाहे दिल में, सो होए माहे पल एक, जिन अंग जैसा वस्त्र होए छिन में कै अनेक। वो कह रहे परम धाम की रूहें तो दिल में कुछ भी सोचती हैं या उनके दिल में कुछ भी उपजता है, वो एक पल में परम धाम में हो जाता है। जैसा अंग होता है वैसा ही उसका वस्त्र भूषण बन जाता है, एक पल में ऐसा करोड़ों बार भी हो जाता है। तो सोचिए ऐसे परमधाम के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन यहाँ के शब्द कैसे पहुंच सकते हैं। इंद्रावती जी कह रही है मैं इतना सब कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके दिल में उस अखंड स्वरूप के का जो श्रृंगार का वर्णन करने जा रही हूँ, वो स्वरूप आपके हृदय में विराजमान आए हो जाए। उसकी खूबियों के बारे में आपको बता रही हूँ, उसकी
कलाओं के बारे में आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको उसकी महत्ता समझ में आए और आप उस श्रृंगार को अपने दिल में बसा लें। क्योंकि इस दुनिया में रूहों के लिए राज्य से मिलन का इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कि रूहें जो राज्य ने खुद अपने आवेश स्वरूप से अपने स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन इस दुनिया में उतारा है, उस स्वरूप और श्रृंगार को अपने दिल में बसाएं। रास्ते बहुत हो सकते हैं, लेकिन अंतिम रास्ता यही है। चाहे आप सदगुरु के माध्यम से चलें, चाहे आप इलम के माध्यम से चलें, चाहे आप इश्क के माध्यम से चलें, अंतिम सब रास्ते आपको पहुंचाते कहाँ हैं? वो यहीं पे ही पहुंचाते हैं कि आपको राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को और राज्य के अखंड सौंदर्य को अपने दिल में बसाना है। तो इंद्रावती जी कह रही है, मैं इतनी खूबियां आपको इसलिए बता रही हूं कि आप उसको अपने दिल में बसाते चले जाएं। सुंदर स्वरूप शोभा लिए, सिंगार वस्त्र भूषण, रस रंग छवि सलूकी, चाहे रूह के अंतस्करण। श्यामा महारानी का जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है। पूर्ण सिंगार वस्त्र और आभूषणों से वो सिंगार सजी हुई हैं। उसमें जो रस है, उनका जो रंग है और उनकी जो छवि है, इन सब श्रृंगार के बाद जो उनकी छवि है, चाहे रूह के अंतस्करण, रूह चाहती है कि वो उसको अपने अंतस्करण में बसा ले। तो इंद्रावती भी बताकर भी ये बसाना चाह रही हैं और सुंदर साथ जी जो उनको बता रही हैं उनको भी अपने दिल में बसाना है। वस्त्र भूषण अंग अरस के, सो सभी है चेतन, सब सुख देवे रूह को, तो क्यों ना देवे नैन श्रवण। वो कह रहे हैं कि वस्त्र और आभूषण जो परमधाम के अंग का ही नूर है, वो सभी चेतन है। रूहों की वाहिदत के कारण वो सब वैसे ही बन जाते हैं। सब वस्त्र और आभूषण रूहों को सुख देने वाले हैं। उनको भी यदि आप निहारते हैं तो वो इतने चेतन है, इतने नरमाई है, इतने सुगंधपूर्ण है कि वो आपको सुख देते हैं। तो क्यों ना देवे नैन श्रवण। तो सोचिए राज्य के नैन और श्रवण अंग आपको कितना सुख देंगे। जब उनके वस्त्र और आभूषण श्यामा महारानी के आपको इतना सुख देते हैं, तो श्यामा महारानी के नैन और श्रवण आपको कितना सुख देंगे। नया सिंगार साजत, तब तो नया पहनिया कया जात, नया पुराना अरस में नहीं, पर पहुंचे ना इतकी बात। वो कह रहे हैं जब कोई श्रृंगार नया पहना जाता है तो उसको नया कहा जा सकता है, लेकिन परमधाम में नया और पुराना नहीं होता, इसलिए यहाँ की कोई भी बात वहां तक पहुंचती नहीं है। जो सिफत बड़ी चित लीजिए, बड़ी अकल सो जान, फना बका को क्या कहे, ताथे पहुंचत नहीं जुबान। क्या कह रहे हैं? इतना सब कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? इंद्रावती जी कह रही हैं कि उनकी सिफत को, उनकी गरिमा को आप बहुत बड़ा कर कर अपने दिल में सजाइए। इतना बार बार इन्हीं बातों को कि सब चेतन है, सब सुख देने वाले हैं, सब नरमाई है, सब सुखंद है, कुछ नया नहीं होता, कुछ पुराना नहीं होता, रूह की चितवन से ही बदल जाता है। इतना सब कुछ मेरा कहने का क्या तात्पर्य है? इंद्रावती जी कह रही है कि आप इसकी सिफत को बड़ा समझकर और अपने हृदय को बहुत विशालतम रूप में लेकर, अपने बड़े ज्ञान से लेकर उसको अपने दिल में बसाइए। बड़ी अकल सो जान, बहुत बड़ी बुद्धि, जागृत बुद्धि की जरूरत है इन सारी बातों को समझने के लिए, और तब आप इसको अपने हृदय में धारण कर पाएंगे। फना बका को क्या कहे, ताथे पहुंचत नहीं जुबान। फना का कोई भी शब्द वहां तक नहीं पहुंचता है, इसलिए मैं जागृत बुद्धि के ज्ञान से आपको बहुत ही इसकी गरिमा को बड़ा करके बताती हूँ, जिससे कि आप बड़े हृदय से और बड़ी बुद्धि से इसको समझकर अपने दिल में धारण कर सके। तो भी रूह मेरी ना रहे, हक वर्णन किया चाहे, हक इलम आया मुझमें, सो या बिन रयो न जाए। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी मेरी दिल को करार तभी मिलता है जब मैं आपको सारा वर्णन करना मेरी रूह चाहती है, आपको बताना चाहती है। क्योंकि ऐसा क्यों मेरे दिल में इतना उबाल आता है कि मैं अपनी रूहों को परमधाम के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करके दिखाऊं। एक तो वायदा जो परमधाम में वादा किया था कि मैं जागूंगी तो मैं जागू तो तुमको जगा दूंगी, तुम जागो तो मुझे जगा देना। तो इंद्रावती इस वादे को तो निभा ही रही है। वो जहां जहां तक अपनी आत्म दृष्टि से पहुंचती है, हम सब रूहों को वहीं वहीं ले जाने की पूरी उनकी मंशा होती है, उनकी इच्छा होती है। और दूसरी बात वो कह रही है कि मेरा अखंड परमधाम का संबंध है आप लोगों से, इसलिए मैं इस वादे को पूरा भी करना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे अंदर हक का इलम आया है, मेरे अंदर राजी महाराज का जागृत बुद्ध का ज्ञान, निज बुद्ध का ज्ञान आया है।
तो वो इलम ज्ञान जो है वो वर्णन किए बिना रहेगा ही नहीं। जिसके पास ज्ञान आता है, आप देखिए वो थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है। ये इंद्रावती की बात नहीं है। इस दुनिया में भी आप अगर अपने ही क्रम को उठाकर देखें या और सुंदर साथ के क्रम को उठाकर देखें, पहले सुंदर साथ सुनते हैं और उसके बाद जैसे ही वो ज्ञान की बूंदें उनके अंदर, उनके दिल तक पहुंचने लग जाती हैं, उनको छूने लग जाती हैं, तो वो और अधिक सुनना लग जाते हैं और अधिक बोलने भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हक के इलम का अंश आने लग जाता है। तो वो इलम जो है वो शांति से नहीं बैठता, वो आपको कुछ ना कुछ आपसे बुलवाएगा जरूर। किसी भी रूप में बुलवा सकता है, भजनों के रूप में बुलवा सकता है, ज्ञान के रूप में बुलवा सकता है, चर्चनी के विषय में कुछ कोई भी माध्यम से वो इलम अगर दिल में आता है रूहों के, तो वो दिखाई देता है और रूहों को भी, खुद को भी दिखाई देता है और रूहों को भी दिखाई देता है। तो ये तो बहुत ही गहरा अनुभव है हम सब का अपनी अपनी अब तक की चाल में, कि बुलवाता है रूह से इलम। हक इलम आया मुझमें सो याविन रहो न जाए, तो बोले बिना नहीं रहा जाता है। ना तो बैठ झूठी जिमी में ए बका वर्णन क्यों होए, इलम हुक्म खेचे रूह को अकल जुबा कहे सोए। वो कह रहे इस झूठी जमीन में बैठकर ऐसे अखंड परमधाम का स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करना नहीं संभव हो सकता है, लेकिन राजी महाराज का जो जागृत बुद्ध का ज्ञान है, उनका जो हुक्म मेरे अंदर आया हुआ, ये दोनों मुझे अपनी तरफ, मेरी रूह को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण से मेरी अकल और मेरी जुबा वहां का वर्णन कर पाती है। यासो रूह सुख पावत अरस रूहे पावे आराम, कहूं सिखाई रूह अल्लाह के ले साहिदे अल्लाह कलाम। वो कह रहे हैं इससे सभी रूहों को सुख मिलता है, मेरी रूह को भी सुख मिलता है, और मेरी श्यामा मरानी की भी गवाहियों को मैं इसमें लेती चलती हूँ, और मोहम्मद साहब की गवाहियों को भी लेकर आप सबको अखंड परमधाम का वर्णन करके बताती हूँ। हक इलम से लेके वर्णन करूं हक जात, रूह मेरी सुख पावई हृदय बसो दिन रात। क्या कह रही हैं? राजी महाराज के इलम को मैं सिरोधार्य करके ये सारा वर्णन कर रही हूँ। परम धाम की जात श्यामा मरानी जो हक की जात है, उनका वर्णन करने की मैं जरूरत कर पा रही हूँ, क्योंकि राजी महाराज का इलम मैंने अपने सिर पर चढ़ा लिया है। रूह मेरी सुख पा गई, ये वर्णन करने से कि अक्षरातीत ने मुझे चुना ये वर्णन करने के लिए, इसलिए मेरी रूह सुख को ये वर्णन सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हृदय बसो दिन रात, हे राजी श्यामा जी, युगल स्वरूप मेरे राजी महाराज, मेरी श्यामा मरानी मेरे दिल में आकर बस जाओ, क्योंकि मैं आपके श्रृंगार का वर्णन करना चाहती हूँ। कोमल दिल अरस क्या सो अरस बसे जित हक, निस्बत मिहिर जो सुकुम और इश्क इलम बेसक। बहुत ही सुंदर चौपैया है सुंदर साजी। मंगलाचरण की चौपैयों को जानना और उनको गहराई से समझना बहुत जरूरी होता है। आगे तो श्रृंगार शुरू हो जाएगा, उसको तो दिल में बसाना है, लेकिन जो मंगल आचरण का जो उन्होंने बताए हैं चौपैया बहुत ही सुंदर है। क्या कह रही है? मोमिन दिल अरस क्या, मोमिनों के दिल को अरश कहा गया है, परमधाम की रूहों को के दिलों को अरश कहा गया है। सो अरस बसे जितक, अर्श किसको कहते हैं? जहां हक बसता है। हक के बिना कोई अर्श हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है। और अर्श क्यों कहा गया है? क्योंकि जहां पर हक बसते हैं उसी को ही अर्श कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि मोमिनों के हृदय में कौन बसता है? राजी महाराज बसते हैं। निस्बत मिहिर जोश हुकुम और इश्क इलम बेशक, और जहां राजी होंगे वहां क्या क्या होगा? जहां राजी होगे वहां निस्बत होगी, वहां मेहर होगी, जोश होगा, हुक्म होगा, इश्क होगा, इलम होगा, बेशकी होगी। जहां राजी वहां तो सारी नियामतें आ ही जानी है ना। तो कह रहे हैं कि मोमिनों के दिल को अर्श कहा, और अर्श मतलब जहां राजी बसते हैं, और जहां राजी बसते हैं तो उनका संबंध बसता है, उनकी मेहर, उनका जोश, हुक्म, इश्क, इलम, बेशकी सब आ जाती है। ए बरकत हक अरस में तो दिल अरस कया मोमिन, तो वर्णन होए वाहिदत का जो यो दिल हुए रोशन। कितनी सुंदर बात कही है। ए बरकत हक अरस में, जितनी बरकत ऊपर वाली चौपाई में बताई है, निस्बत, मेहर, जोश, हुक्म, इश्क, इलम, बेशकी और स्वयं राजी महाराज, जिस अर्श में इतनी सारी नियामतें हैं, इतनी सारी बरकतें हैं, तो दिल अर्श गया मुंह में, इसीलिए तो उसको अर्श कहा गया, क्योंकि वहां पर राजी है और इतनी सारी उनकी नियामतें हैं,
तो उस दिल को अर्श कहा गया है। तो वर्णन हुए वाहिदत का, इंद्रावती कह रही है इसीलिए उस दिल से वाहिदत का वर्णन हो पा रहा है। जिस रूह का दिल इस तरह से रोशन हो गया है, इतनी बरकतों से रोशन हो गया है, वही दिल वर्णन कर सकता है। इंद्रावती अपने दिल की बात कर रही है। बहुत ही सुंदर बात बताई है कि राज्य महाराज का परम धाम, जहां पर इतनी सारी बरकतें हैं, जहां राज्य हैं, जहां सारी बरकतें हैं, तो अपने आप उस दिल के माध्यम से वाहिदत का और अर्श के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन हो पा रहा है। बारीक बातें अरस की जाने अरस के तन, जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंत्यास्करण। ये बहुत ही परमधाम की गहरी और बारीक बातें हैं। इनको सिर्फ परमधाम के जो तन है वही जान सकते हैं। इसको इस दुनिया में इस जीव के ऊपर बैठे बैठे जो आत्म की नजर आई है, इस तन के रहते रहते इस सुख को वही रूहें ले पाएंगी जिनका टूटा अंतस्करण, जिनका इतनी गहराई तक माया से छूटकर राज्य महाराज की जिस दिल ने इतनी नियामतों को ग्रहण कर लिया है। इंद्रावती जिनके दिल से वर्णन हो रहा है उनके अंदर इतनी नियामतें, लेकिन कह रहे हैं सुनने वाले जो अपने जीवत रहते इस तन के रहते इस अखंड सुखों को जो दिल ग्रहण कर लेता है उसका भी अंतस्करण टूट चुका होता है। टूट चुका उसका मतलब है माया से खत्म होकर राज्य के नियामतों को जिन्होंने अपने अंतस्करण तक बसा लिया है, इसी को कहा गया है जिनका टूटा अंतस्करण, यानी कि सारी माया की परतों को तोड़कर अंतस्करण में जिसके ये सारी नियामतें बस गई हूं, वही इन रूहों इस प्रकार का सुख यहाँ पर ले सकते हैं। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरशतन। इंद्रावती जी क्या कह रही है, मेरी रूह की छाती तो कोमल है ही है, लेकिन तुम्हारे चरण कमल तो उससे भी ज्यादा कोमल है। तो मेरे इस हृदय में आकर अपने चरण कमलों का वास करो, क्योंकि मेरी आपसे अखंड परमधाम की निस्बत है। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, इतही सेज बिछाए देओ जुदे करो जिन दम। मेरे छाती का जो दिल है वो बहुत ही कोमल है, उस पर अपने नरम चरण कमल रखो, विराजमान करो राज्य महाराज, और मैं यहाँ पर अपने प्रेम से अपने छाती के हृदय में अपने प्रेम की शैया बिछा देती हूँ, आपके लिए बिस्तर लगाती हूँ अपने प्रेम का। जुदे करो जिंदम, मैं आपको एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करना चाहती। कितनी इंद्रावती अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, इंद्रावती जी कितना प्रेम से वर्णन कर रही हैं कि मेरी छाती का जो दिल है, यानी कि मेरी आत्म का जो दिल है, उसमें आकर आप अपने चरण कमल रखो और मैं वहां पर अपने प्रेम की शेजा बिछा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करना चाहती हूँ। रूह छाती इनसे कोमल, तिनसे पाऊं कोमल, इत सुख देव माशूक को सुख यो लेव नेचल। क्या कह रही है, रूह की छाती मेरी जो है वो बहुत ही कोमल है और आपके चरण कमल तो उससे भी ज्यादा कोमल है। मैं इस हृदय रूपी छाती में, हृदय में आपसे अखंड का सुख लेना चाहती हूँ। मैं अपनी माशूक से आशिक बनकर उनसे अखंड प्रेम का, अखंड इश्क का, अखंड निस्बत का, अखंड वायदत का सुख लेना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको अपने हृदय में आवाहन कर रही हूँ, बुला रही हूँ। मैं यहीं पर प्रेम की सेजा लगा देती हूँ, आपसे हर पल हर घड़ी प्रेम का विलास करना चाहती हूँ और आपसे अखंड सुखों और अखंड नियामतों को लेना चाहती हूँ और आपको कभी भी अपने से जुदा नहीं करना चाहती हूँ। इंद्रावती अपने हृदय के गहरे भावों को दर्शा रही है। मेरी रूह नैन की पुतली, बीच राखू तिन तारण, खिन एक न्यारे जिन करो ए चरण बसे निस्दिन। मेरी रूह नैन की पुतली,
वो कह रहे हैं मेरी जो आत्म है वो परात्म के नैनों की पुतली है। भाई आत्म कहाँ से निकल कर आई है? आत्म ये जो जिसको नजर कहते हैं वो निकली कहाँ से है? वो परात्म के नैनों से निकली है। एक तो ये नैन होते हैं, एक इनकी अंदर की नजर होती है। तो नजर क्या है? वो रूह है। तो वही कह रही है मेरी रूह नैन की पुतली, परात्म के नैनों की मेरी जो आत्म है वो पुतली है। बीच राखो तिन तारण, और उसके अंदर भी एक जो तारा है उसके अंदर मैं आपको बसा लेना चाहती हूँ। ये जैसे कि हम घर का खजाना एक बहुत ही गहरी तिजोरी में रखते हैं कि भैया कोई चोर वहां तक ना पहुंचने पाए। कई बार तो लॉकर के अंदर भी कोई एक चोर लॉकर होता है, ऐसे साइड में या नीचे कुछ ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे ही नैन, नैन की पुतली जो है वो आत्म, और आत्म के भी तारों में जो और भी गुप्त जगह है वहां पर राज्य को बसा लेना चाहती हैं। खिन एक न्यारे जन करो ए चरण बसे निज दिन। क्यों इतनी गुप्त जगह पे रखना चाहती हैं? क्योंकि वो एक पल के लिए भी राज्य को अपने हृदय से दूर नहीं करना चाहती। उनको, उनके चरण कमलों को, उनके स्वरूप श्रृंगार को, उनकी सारी नियामतों को अपने नैनों के, पुतलियों के तारों के बीच में गुप्त रूप से रख लेना चाहती हैं। चरण तली अति कोमल, मेरी रूह के नैन कोमल, निस्दिन राखो इन पर जिन आवने देऊं बीच पल। वो कह रहे हैं आपके चरण कमल तो कोमल है ही हैं, मेरी रूह के जो नैन है वो भी बहुत कोमल है। निस्दिन राखो, हर पल हर घड़ी 64 घड़ियों अष्ट पहर एक पल के लिए भी आपको अपने से जुदा नहीं करना चाहती हूँ। जिन आवने देऊं बीच पल, इनमें इसलिए बसा लेना चाहती हूँ क्योंकि देखिए पलक अगर बंद करो, हम अगर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो जिस नजारे को हम देख रहे होते हैं उस नजारे और हमारे बीच में एक पर्दा आ जाता है। वो कह रही है मैं इस पर्दे के भी अंदर बसा लेना चाहती हूँ। इन पर्दों के अंदर ही तो नैन है, उसी के अंदर पुतली है, उसी के अंदर तारा है, वहां पर मैं आपको बसा लेना चाहती हूँ जिसका कनेक्शन मेरे दिल से है। तो आप मेरे दिल में बस जाएंगे। तो ऊपर से मैं इन पलकों को जितना मर्जी उठाऊं या गिराऊं, एक पल की भी दूरी नहीं होगी। जब दिल में बस जाते हैं तो दूरी नहीं होती है, नैनों के तारों में बस जाते हैं तो दूरी नहीं होती है। लेकिन जब तक हम अपनी बुद्धि में बसाएंगे तो तब तक क्या है कि कोई भी माया का पर्दा आएगा या हमारी नैनों का पर्दा आएगा तो सब पल भर के लिए दूर भी हो जाता है। तो क्या कह रही है कि मैं आपसे एक पल की भी जुदाई नहीं चाहती, इसलिए आपको अपने नैनों के तारों, पुतलियों के तारों के बीच में बसा लेना चाहती हूँ जिनका कनेक्शन मेरे दिल से है। एक पलक के लिए भी आपको अपने से दूर नहीं करना चाहती हूँ। यारू नैन की पुतली तिन नैनो बीच तारन इत रहे से जा निस दिन धरो उज्जवल दो चरण। वही बात दोबारा से दोहरा रही है कि परातम के जो नैन है उनकी जो पुतली है वो मेरी आत्म है, और उस आत्म के नैनों के बीच में जो तारा है उस तारे के अंदर मैं आपके लिए प्रेम की सेजा बिछा देती हूँ। अपने उज्जवल चरण कमल मेरे इस हृदय रूपी सेजा, प्रेम की सेजा पर आकर आप विराजमान हुए, अपने चरण कमलों को रखिए जिससे मैं आपसे सारी नियामतें और सुख ले चल सकूं। मेरा दिल तुम्हारा अरस है माही वहुद की मोहलात, कैसेज हिंडोले तखत रूह नए नए रंगों बिछा। तो कह रहे मेरा दिल तो आपका अर्श बन चुका है, आप मेरे दिल में आ गए हैं। और जब जहां आप आ गए हैं वहां पूर्ण परमधाम के 25 पक्ष भी आ गए हैं, वहां की सारी मोहलातें भी आ गई हैं, वहां की सेजा, वहां के हिंडोले, वहां के तखत सब मेरे दिल में बसे हुए हैं। अब मैं इन अलग अलग तरह के हिंडोलों पे, अलग अलग तरह की सेजाओं पे, अलग अलग तरह के प्रेम के सुख मैं अब आपसे लेती रहूंगी। मैं अपने हृदय को बदल बदल कर, उसके रंगों को, उसके ढंगों को, उसकी छवियों को बदल बदल कर मैं आपके लिए नए नए हिंडोले बनाऊंगी। मैं आपके लिए नए नए जो है सेजा बनाऊंगी जिन पर आपसे तरह तरह के सुख लेंगे। आशा पूरो सुख द्यो नए नए कराऊं सिंगार, द्यो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख देऊ सब सुख लेऊ सब अंग समान। क्या कह रही हैं? आप मेरी इस आशा को पूरी करो, आकर सुख दो, अपने सारे सुख मुझे दो। मेरी इस इच्छा को, पहले तो इच्छाएं कर ली, लेकिन कौन सी इच्छाएं? माया की एक भी इच्छा नहीं है, सब इच्छाएं जो है वो राज्य की हैं। क्या कह रही है? मेरी इन इच्छाओं को, मेरी इस उम्मीदों को आप पूरा करो, मुझे आकर आप सुख दो,
नए नए कराऊं श्रृंगार, जिससे कि आप जब मेरे पास आ जाओगे, मेरे इतने करीब आ जाओगे, तो मैं आपका अपने प्रेम से श्रृंगार सजा पाऊंगी, मैं आपको अपने प्रेम से लाल कर दूंगी, मैं आपको अपने प्रेम से, अपने इश्क से आपका श्रृंगार, आपके एक एक अंग का श्रृंगार मैं अपने प्रेम से करूंगी। दो पूरी मस्ती ना बेहोशी, वो कह रही है कि मुझे पूरी मस्ती देना परम धाम की, लेकिन बेहोशी मत आने देना। देखिए, इश्क की जो मस्ती होती है, जो परम धाम में थी, उसमें रूहें बेनियाज थी, बेहोश हो जाती थी, उनको कुछ भी पता नहीं रहता था कि हम कौन सा इश्क का सुख तो ले रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको समझ में नहीं आता था, इसीलिए ये खेल बनाया। तो इंद्रावती यहाँ पर ये कह रही है कि यहाँ पे भी मुझे परम धाम जैसी ऐसी इश्क की मस्ती मत दे देना जिसमें मैं बेहोशी हो जाऊं। तो इसीलिए यहाँ पर लज्जत लेने के लिए इलम राज्य महाराज ने उतारा है। ये जो वर्णन हो रहा है इलम से हो रहा है, इससे बेहोशी नहीं आने पाती है। तो क्या कह रही है, दियो पूरी मस्ती ना बेहोशी, पूरी मस्ती भी देना परमधाम की, क्योंकि ये सिर्फ कालमाया के ब्रह्मांड में संभव है। परमधाम में ज्ञान है नहीं, तो वहां पूरी मस्ती है। सिर्फ कालमाया के ब्रह्मांड में प्रेम भी है, इश्क भी है, और साथ में ज्ञान भी है। लज्जत लेने का जो अनोखा ढंग राज्य महाराज ने इन जीवों को दिया काल माया के ब्रह्मांड में, कितने धन्य भाग हैं हमारे सबके जीव। देव पूरी मस्ती ना बेहोशी, पूरी मस्ती, शर्त ये है कि मस्ती में भी कमी नहीं आनी चाहिए। आपके प्रेम की जो मस्ती है, जो सुरूर है, जो प्रेम की गहराई है, वो मुझे पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन बेहोशी भी ना हो। सुख लेऊ सब अंग संभार, मेरे सभी अंगों को ये पता लगना चाहिए कि वो आपका सुख ले रहे हैं। मेरे सब सुख लो सब अंगों संभाल, सब अपने अंगों को डुबो नहीं देना चाहती, उनको संभाल संभाल कर उनका एक एक अनुभव, एक एक लज्जत में अपने दिल में लेना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे मेरी इस उम्मीद को आकर पूरा करिए। अरस तुम्हारा मुझ दिल, माहे अरस की सब बिसात, खाना पीना सुख सिंगार, माहे सब नियामत हकजार। वो कह रहे हैं परम धाम तुम्हारा मेरा दिल बन गया है। वहां तो एक पल भी नहीं बीता है, लेकिन यहाँ तो रूहों के दिलों को उन्होंने परमधाम बना लिया है। अब जहां परमधाम है, वहां परमधाम की सारी बिसात, सारी नियामतें अपने आप ही होंगी। तो आप जैसे परमधाम में खाते थे, पीते थे, श्रृंगार कराते थे, हम रूहों को सुख देते थे, घुमाने ले जाते थे, अनेक तरह की लीलाएं जो परमधाम में हम करते थे, वो सब मेरे दिल में अब वही सारी लीलाएं आप करिए आकर। मैं आपके साथ वही सारी लीलाएं जो परम धाम में हम आपको उठाना, बिठाना, खिलाना, श्रृंगार करना, फिर घूमने जाना, फिर भोजन करना, ये जितने भी सुख आप परम धाम में अष्टपहर में हमें दिया करते थे, वो सारे सुख, वो सारी नियामतें आज हक जात अपने दिल में राजी महाराज का अर्श कहलाने के कारण वो सब ले सकते हैं। माए सब नियामत हक जात, हक की जो जात की जितनी भी नियामतें हैं, वो रूहों के दिलों में, यहाँ पर जिनके दिल अर्श हो गए हैं, वो इन सारी नियामतों को अपने दिल के माध्यम से ले सकते हैं, और जीव को भी वो सुख मिल सकता है, और परात्म तक ये सुख अपने आप ही पहुंच जाएगा। सब गुज तुम्हारे दिल का, जिन मेरा दिल किया रोशन, जेता मता बीच अरस के, सब आया दिल मोह में। वो कह रहे हैं सब गुज तुम्हारे दिल का, तुम्हारे दिल की जितनी भी गहरी बातें हैं,